लैंड स्लाइडिंग, जिसे लैंड स्लिप भी कहते हैं, ये क्या चीज़ है, क्यों होती है, वजह क्या है, इसके मुहर्रिकात क्या है। आजकल ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये लफ्ज़ सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो गई है, लैंड स्लिप हो गया है, वहाँ पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो गए हैं या पहाड़ अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया है। ये सब क्या है? याद रखिए, जब भी किसी इलाके के अंदर इस तरह का लफ्ज़ सुनने को मिले कि वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो गई है, लैंड स्लिप हो गया है, या वहाँ पर जो ना वो किसी भी किस्म का तूफान आ चुका है, तो इसका मतलब ये होता है कि लैंड स्लाइडिंग या तो 4 से 6 चीज़ों की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर कि कोई पहाड़ जो है ना वो फट जाए आतिश फशां की वजह से, या फिर ये है कि उस पहाड़ी जंगल के अंदर आग लग जाए, या फिर ये है कि मूसलाधार तूफानी बारिश शदीद तरीन किस्म की हो, या फिर ये है कि वहां पर जो रेत के या चट्टानों के तौदे हैं वो अचानक अपनी जगह छोड़ दें। तो इस जगह को, ये जगह छोड़ते हैं जब ये नीचे आते हैं जमीन पर जहां पर इंसानों की बस्ती होती है, या बस्ती ना भी हो तो जमीन पर ऊपर से गिरते गिरते नीचे ये चीजें आ जाएं, तो इसे बोलते हैं लैंड स्लाइडिंग, या उर्फे आम में लैंड स्लिप कहते हैं। यानी कि पहाड़ का अपनी जगह छोड़ देना, बड़े बड़े पत्थरों का अपनी जगह छोड़ देना, बड़े बड़े मिट्टी के पहाड़ों का मिट्टी को अपनी जगह से नीचे फेंक देना, और वो बहाव की शक्ल में नीचे आए और वहां पर जो जानवर हैं, इंसान हैं, दरख्त हैं, बस्तियां हैं, कोई भी चीजें उन्हें नुकसान पहुंचा दें। याद रखिए, ऐसा मामला जब हो कि जब लैंड स्लाइडिंग की बात आए, लैंड स्लिप की जब बात आए, अखबारों में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, किसी भी जगह पर, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे इलाकों में मत जाएं। याद रखिए, जल्जलों की वजह से भी लैंड स्लाइडिंग होती है कि जब कभी ऐसा भी होता है कि जल्जला आ जाए तो वो कमजोर पहाड़ जो मौजूद होते हैं, मतलब ऊंचे, हमें देखने में ऊंचा बहुत ज्यादा नजर आते हैं, हकीकत में उनके अंदर जो चट्टानों की परतें होती हैं, चट्टानों की तहें होती हैं जो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, जल्जले की वजह से, तूफान की वजह से, आतिश फशा की वजह से, या जंगली आग की वजह से, या मूसलाधार किसी भी तूफानी नकलो हरकत की वजह से वो परतें जुदा हो जाती हैं, वो चट्टानें एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। अब बड़े बड़े पत्थर अपनी जगह छोड़ देते हैं, नीचे आना शुरू हो जाते हैं। आपने शाहराह कराक्रम को देखा होगा, या इसके अलावा ऐसी बड़ी शाहराहें देखी होंगी कि अचानक वहां पर मीलों दूर तक ट्रक खड़े नजर आते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं, और वहां पर कारें भी नजर आती हैं। तो वो क्यों नजर आती हैं? इस वजह से पता चलता है कि आगे कोई पहाड़ जो है ना वो गिर कर सड़क पर आ गया है, उसका कोई टुकड़ा, उसकी चट्टान नीचे गिर चुकी है। तो ये क्या है? इसे लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। और कभी कभी दरख्तों की भी लैंड स्लाइडिंग होती है। जी हाँ, कि वो पहाड़ अपने ऊपर जो 100-50-20 दरख्त होते हैं उनको जड़ों समेत नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो दरख्त जो है ना वो ताबड़तोड़ ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं और नीचे सड़कें को, बस्ती को, दुकानों को, घरों को मलियामेट कर देते हैं। तो लैंड स्लाइडिंग जब भी हो तो उसकी ये सूरतें मैं आपको बता चुका हूं सोशल मीडिया पर। इलाकों के अंदर किसी भी जगह पर इस तरह के लफ्ज सुने तो उन इलाकों में मत जाएं, क्योंकि वहां पर जो ना वो तूफानी बारिशों की वजह से, किसी भी वजह से जमीन जो है ना वो पहाड़ या जमीन या पौधे या इसके अलावा जो भी जमीन से ऊपर वाली चीजें हैं वो अपनी नकलो हरकत तेज कर देती है, नीचे जो ना वो तबाही का सामान पैदा कर देती है। तो इसी वजह से बेहतर ये है कि इन इलाकों में उन दिनों में जाने से बचा जाए कि जिन दिनों के अंदर वहां पर इस तरह पहाड़ जो है ना वो अपने पत्थर नीचे फेंकते हैं, अपने जंगलात को नीचे फेंकते हैं, या अपने साथ जुड़े हुए किसी भी हिस्से को नीचे फेंकते हैं। क्यों? जान है तो जहान है। हम जिंदा हैं तो जहान को देख सकेंगे, हम जिंदा हैं तो रब की इबादत कर सकेंगे, हम जिंदा हैं तो मालो दौलत कमा सकेंगे, हम जिंदा नहीं तो फिर ना दुनिया के नजारे हैं ना दीगर कोई काम कर सकेंगे। तो लैंड स्लाइडिंग वाले इलाकों से आप बचें, वहां पर मत जाएं, ना ही अपने प्यारों को जाने दें। जज़ाकल्लाह।